नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, YouTube चैनल के सभी विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। आज हम अ, थोड़ा सा धार्मिक अ, विचार पर, रामायण पर एक संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि रामायण हमारा एक महाकाव्य है। और रामायण जो है में जो लिखी हुई बातें हैं वो जीवन जीने की एक कला, वहाँ से एक दर्शन हमको प्राप्त होता है। रामायण अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि नारद के प्रेरणा से वाल्मीकि रामायण लिखे। इसके बाद आज से लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना किया अवधी भाषा में। और समय समय पर बहुत से, लगभग ऐसा माना जाता है कि 100 रामायण लिखे गए हैं, जिसमें साउथ इंडिया में एक कंब रामायण जो कि कंब ऋषि द्वारा लिखा गया, कालिदास द्वारा रघुवंशम, ये भी रामचरितमानस को ही दर्शाता है, राम के चरित्र को ही दर्शाता है। तो रामचरितमानस में करीब 7 कांड होते हैं और 7 कांड में जो पहला कांड है वो भगवान राम के बाल लीला के रूप में है, जिसको हम बाल कांड कहते हैं। दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है। वाल्मीकि रामायण में लंका कांड को युद्ध कांड के रूप में दर्शाया गया था। पूरे राम चरितमानस में करीब 1443 बार राम शब्द का उपयोग किया गया है, 1443 टाइम्स। और सीता शब्द का उपयोग लगभग 147 बार किया गया है। कुल श्लोक की संख्या 27 है। चौपाई की संख्या लगभग 4000 के ऊपर है, 4608 चौपाइयाँ हैं। दोहा 1074 है। सोरठा जो है 207 है और छंद जो है वो 86 है। तो इस तरह से मित्रों जो है रामचरितमानस में इतने एक जानकारी के लिए आप लोगों को बताया मैंने, कितनी चौपाई, कितने दोहा, कितने सोरठा, कितने छंद, ये सब रामचरितमानस में दिखाया जाए। देखिए मित्रों, ये जनरल नॉलेज के लिए है, ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रामायण या रामचरितमानस इतनी सरल भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये राम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की चरित्र को घर घर तक पहुंचाने का काम माननीय तुलसीदास जी ने किया था सरल भाषा में। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस में, रामायण में ये दर्शाया गया है, ये दर्शन दिया गया है कि किस तरह से पारिवारिक संबंध रखे जाते हैं। दोस्त के साथ कैसा व्यवहार हो, दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा हो, पत्नी के साथ कैसा हो, पिता के साथ कैसा हो। आज के युग में वो बातें बहुत ही चरितार्थ होगी। वो महाकाव्य जो रामायण है, कहीं हमारे ही देश में नहीं, बाकी देश में भी इसे देखा जाता है, सराहा जाता है। इंडोनेशिया जबकि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे रोज़ 1 घंटा का प्रोग्राम रामायण का सीरियल चला जाता है। तो रामायण जो है और पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ करके समझने वाली चीज़ है और उसको अपने जीवन में उतारना है कि कैसे एक दूसरे के बीच संबंध को स्थापित किया जा सकता है।
रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन दोनों का अगर आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो दोनों एक ही है। हमारा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा महाकाव्य है, ये हमारी धरोहर है, इसमें पढ़िए, समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। ये रामायण रटने की चीज़, पढ़ने की चीज़, कथा करने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ें हैं। तो इस पर एक मेरा छोटा सा प्रयास था। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे डालेंगे, कम से कम आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।